तो हमने हकीम मोहम्मद सईद साहब की रिवायत को तो जिंदा रखा हुआ है। हम जरा खड़े हुए हैं और 1 मिनट बस चंद सेकंड बाकी हैं, तो कौमी तराना से हमारा आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये देखिए, जब ये सोना का तमगा हासिल कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? क्या कह रहे हैं? तो तशरीफ रखिए प्लीज आप। और आपका मदीहा ताहिर। अच्छा, एक अभी हमारे बाकी हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह ताला जी। ये हमारी मदीहा ताहिर, ये भी आपको, आपने कौन सा तमगा लिया? सिल्वर। वेरी गुड। तो ये देखिए, ये इन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर, स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो आपको भी इसी तरह अपना नाम रोशन करना है और इसी तरह मुल्क को आपने संभालना है। तो बेटा आप भी बैठिए। अच्छा, मैं जो इनके कोच हैं मैं उनको ऊपर बुलाना चाहूँगा, लेकिन मैं तारुफ करा के आपको वापस यहाँ बिठाऊँ, क्योंकि हमने बच्चों की, तो प्लीज़ तशरीफ लाइए। आदिल लागू, और इनके तारुफ जो सही कराएंगे वो हमारे आसिफ साहब कराएंगे, क्योंकि ये इनके शागिर्द भी हैं और ये इन बच्चों के कोच भी हैं। जी, सबसे पहले तो मुझे आप सब लोगों से शिकायत ये है कि इतना जोश जज्बा आप लोगों के दरमियान मौजूद है। भाई, ये कोई आम बात नहीं है। ओलंपिक्स में जाना, ओलंपियन बनना, स्पेशल ओलंपिक्स में जाना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडल लेना। तो इन खुशूसी बच्चों का, जिनको आप कहते हैं कि जी ये स्पेशल है, हम कहते हैं बहुत खास है, ये हमसे ज़्यादा खास हैं, हमसे ज़्यादा जुस्तजू रखते हैं, हमसे ज़्यादा कोशिश करना जानते हैं और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आज इलामी तौर पे यहाँ मौजूद हैं। तो इन बच्चों के माए बाप जो होते हैं वो कोच होते हैं, और वो माए बाप आपके दरमियान खड़ा हुआ है, बहुत ही छोटा लेकिन अपने कद से और अपनी उम्र से बहुत बड़ा काम करने वाला इनका कोच, इनको संभालने वाला, इस लेवल पे ले जाने वाला कि वहाँ जब ये जाते हैं तो पाकिस्तान का सबसे हिलानी परचम बुलंद होता है और हमारा कौमी तराना कहते हैं गुरूर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप में बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ कि इस कोच का मैं उस्ताद हूँ और इसके वालिद साहब मेरे उस्ताद हैं। बट ही इज द कोच ऑफ साइकिलिस्ट एंड आई एम नॉट अ साइकिलिस्ट। मैंने तो कभी बच्चा साइकिल भी नहीं चलाई। मैं कौन सा उस्ताद हूँ ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब अगला नाम अनाउंस करेंगे सर। अच्छा, अभी तक तो हमारे यही मेहमान आए, एक वो जो बाकी हैं वो आ जाते हैं, तो उनको हम ऊपर बुला लेंगे। तो कलाम पाक से जो हाँ बिल्कुल, बिनी साहब प्लीज। ये जो इदारा है हमारा, जो ओलंपिक्स में जिनको बच्चे जो भेजते हैं, वो ये हैं। तारुफ के लिए मैं फिर कहूँगा, क्योंकि मैं तारुफ कराने में शायद
या तो कंजूस हूँ या आता नहीं, दोनों में से तो एक बात तो है। नहीं ना, ये कंजूस हैं और ऐसा भी नहीं कि इनको आता नहीं है। मामला यह है कि हमने ये सोचा था आदिल और विनिश और ये जो बच्चे हैं, क्योंकि इनकी हमने एक अलग से नशिस्त रखी है, हम ऐसे ही इसको नहीं करना चाह रहे, तो उसमें यकीनी तौर पर हम करेंगे क्योंकि हमने अपने टाइम को भी लेकर चलना है। तो विनिश साहिबा जो है वो इनकी कोऑर्डिनेटर हैं। कोऑर्डिनेटर कोई आसान जॉब नहीं होती, बहुत मुश्किल जॉब होती है। मैं भी पीटीवी में बच्चों के प्रोग्राम का एक नाम यहाँ कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मुझे पता है कितना बड़ा दर्द-ए-सर होता है। और ऐसे बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, उनके माँ बाप को देखना, फिर उनके मसले मसाइल को देखना। जब ये मुझसे बात कर रही थी तो कह लगी एक लंबा सा तारुफ है। मैंने कहा वो हम लंबा सा तारुफ बाद में लेंगे, फिलहाल हम लोगों को बता देंगे कि भाई कोऑर्डिनेटर कोई आम जॉब नहीं होती, तो इस खास जॉब के लिए खास तालियां होंगी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस प्रोग्राम तकरीब में एक बार फिर बीना खान की तरफ से आप लोगों को वेलकम, खुशामदीद किया जाता है। सिला एक नाम नहीं है, एक मकसद है, एक सोच है, एक गोल है। मशअल-ए इल्म ज़माने में फरोज़ा करके एक नए दौर का आगाज़ करेंगे हम लोग जो सिला हैं, हम लोग जो सिटीज़न लाइब्रेरी लाइजन एसोसिएशन है, हम लोग जो आप हैं, हम लोग जो हम हैं, तो भरपूर तालियों में एक दफा फिर थैंक यू सो मच। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि खुदा के नाम से जो इब्तिदा नहीं करते, खुदा के नाम से जो इब्तिदा नहीं करते, वो एक हर्फ भी सच्चा कहा नहीं करते। और एज ए मुस्लिम तो हमें सच ही कहना है, सच ही सुनना है, सच ही को आगे बढ़ाना है। तो इस पुरवकार तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं तलावत कलाम पाक से। इसके लिए मैं मुल्तमिस हूँ सुफियान इदरीस साहब से कि वो आए और जी जनाब, सुफियान इदरीस प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड जॉइन अस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। पढ़ो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब का नाम लेकर पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। इसने इंसान को एक खून की फुटकी से पैदा किया। और पढ़ो अपने रब के लिए जो बड़ा करीम है, जिसने इल्म सिखाया इंसान को कल्म के जरिए और इंसान को वो सब बातें बताई जो कि वो कभी भी नहीं जानता था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नज़र भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। अब हमारी बहुत ही प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है हफ्सा शकील। ये आपके सामने हम कहदिया देने जा रही हैं, हौसला अफजाई कीजिएगा। जी हफ्सा शकील। चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, ओशे ओशे में तू, डाली डाली में तू, टहनी टहनी में तू, बाली बाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बूबू में तू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू
ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, अल्लाह का जिक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। अब हदिया नात पेश करने आ रहे हैं आपके सामने मोइज़ रज़ा। मोइज़ रज़ा, कम ऑन द स्टेज एंड जॉइन अस। मोइज़ रज़ा। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, हाँ कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, हाँ कह दिया तो हो गया। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। सुभान अल्लाह। अब हमारी जो तीसरी मेहमान ख़ास और हमारे मुल्क का नाम रोशन करने वाली बेटी अमीना अरशद, बेटा ऊपर तशरीफ लाइए। ये भी हमारा फ़ख्र है जिनकी वजह से हमारे मुल्क का झंडा दुनिया फिर रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जो बच्चे बैठे हैं ये एक एक बच्चा ऐसा हो कि ये हमारे मुल्क का झंडा लहराए। बेटा आप कुछ कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। जब तक के चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तक के जश्न आमद हम बनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बहुत बहुत बेटा आप यहाँ बैठिए, आप हमारे मेहमान हैं। अच्छा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं स्पेशल ओलंपिक्स में हमारे जो बच्चे हैं, इसी तरीके से जो लोग बसारत से महरूम होते हैं, एक तो माँ बाप को बहुत फिक्र हो जाती है क्या करेगा या क्या करेगी। अभी हफ्सा हमारे दरमियान आई माशाल्लाह, ये कि जितनी खुशबू बच्ची है, मुझे किसी रेफरेंस से ये बच्ची टकराई और फिर उसके बाद इस तरीके से, तो ये हमारे दरमियान हाफिज नसीमुद्दीन मौजूद हैं, प्रोफेसर हाफिज नसीमुद्दीन। बहुत सारी तारीफ होती है। एक तो सबसे बड़ा एहसास कि आपके सीने में कुरान महफूज है। दूसरा एहसास पीटीवी, नीलाम घर, तारिक अजीज, सवालात दर सवालात, और फिर लोग ये देख रहे हैं कि एक बंदा काला चश्मा लगाकर आया हुआ है, तो वो स्मार्टनेस के लिए नहीं लगाया हुआ, बल्कि लोग समझ रहे हैं कि उसकी कमजोरी है, लेकिन उसने बता दिया कि मैं दिल की आंखों से देख रहा हूँ, वो बेनूर नहीं है। और पीटीवी में, नीलाम घर में सबसे पहली कार जीतने वाले और सबसे पहले पात्र जिनको देखकर सर का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सर से गुफ्तगू भी होगी। हमारी तंजीम के सरपरस्त, हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही शफीक, बहुत ही रफीक, हमारे हमदम तारिक जमील साहब भी मौजूद हैं, उनके साथ दीगर मेहमान भी मौजूद हैं। उनका भरपूर तारीफ में इस्तकबाल कीजिए। मीम स्वाद अहमद साहब जो कि बच्चों के बहुत मशहूर राइटर हैं, नौनिहाल का हमारा स्टॉल लगा हुआ है, बच्चों के लिए लिखने वाले इंतहाई सादा शख्स। आपको हम बताएं कि बाहर जो मीडिया वॉल लगी हुई है उसका पूरा फ्रेम बनाने वाले, रात को अंधेरा था, लाइट गई हुई थी, लेकिन ये शख्स अपना फ्रेम सजा के बैठा हुआ था और ये काम कर रहे थे। मीम स्वाद अहमद साहब के लिए बिल्कुल ये मीम स्वाद अहमद जो हैं, अल्लाह की करम से 9 किताबों के खालिक, 9 किताबें इन्होंने लिखी हैं। और आप
नौनिहाल मिलेगा, उस नौनिहाल में इनकी कहानियाँ चलती हैं और आइंदा भी आ रही हैं। और नॉवलेट गालिबन आपका छप रहा है इसमें नौनिहाल, तो ये इसके लिए, क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो है किताब से रिश्ता। हमारे यहाँ मौसीकी भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन ये सब कुछ कहाँ से निकल रहा है? ये किताब से आ रहा है। तो ये याद रखिए कि अगर हमारा रिश्ता किताब से जुड़ा रहेगा तो हम दुनिया फतेह कर सकते हैं। ये जितने लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, इनका रिश्ता किताब से था। तो आज ये पाकिस्तान का झंडा इन्होंने बैरून मुल्क भी लहराया है और यहाँ भी लहरा रहे हैं।